आज का वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने उन डियर सब्सक्राइबर या फिर उन लोगों को जिनको ये नहीं पता रहता कि विंटर में हमें पौधों की केयर कैसे करनी चाहिए। तो जो नए नए गार्डनर्स हैं या फिर जिन्होंने गार्डनिंग की शुरुआत की है वो सेम प्रोसेस से अपने पौधे की केयर करते हैं जैसे कि वो गर्मियों में और बारिश में करते हैं। तो देखो हर सीज़न के हिसाब से मतलब अपने पौधों की केयर जो है अलग अलग होती है। हर सीज़न में इनकी अलग अलग केयर करनी रहती है। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सर्दी की केयर के बारे में, मतलब विंटर सीज़न में हमें अपने पौधे की केयर कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है ये आप सब ये भी जान लें कि सर्दियों में जो हमारे पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है या फिर धीरे हो जाती है। पौधे की ग्रोथ उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है और हम सोचते हैं कि हमारा पौधा ख़राब होने वाला है और ख़राब हो चुका है। विंटर में सिर्फ विंटर फ्लावर मतलब विंटर सीजनल प्लांट ही ग्रो होते हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है और बाकी सब पौधे जो हैं वो डोरमेंट पे चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो डोरमेंट पे चले गए हैं, उनकी ग्रोथ रुक गई है। हालांकि उनकी पत्तियां पीली नहीं पड़ रही हैं कुछ पौधों की, लेकिन वो डोरमेंसी में जा चुके हैं। ये बात हम कैसे जानें कि वो पौधे हमारे डोरमेंसी में चले गए हैं। तो जब भी कोई पौधा हो अगर वो आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई है या फिर वो उतने ग्रोथ पर ही रुका हुआ है तो ये जान लीजिए कि आपका वो पौधा पूरी तरीके से डोरमेंसी में चला गया है। तो चलिए हम बात करते हैं विंटर केयर की। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए विंटर के सीज़न में अपने पौधों के लिए। तो बहुत सारी टिप्स मैं आज आप सबको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम विंटर केयर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है विंटर सीज़न के टिप्स के बारे में, तो वो है हमारा वाटर यानी पानी। तो सर्दियों के मौसम में पौधों को ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। जब तक उसकी मिट्टी ऊपर से 2 इंच तक सूख ना जाए तब तक उसको पानी ना दें। बहुत सारे लोग रहते हैं कि जैसे गर्मियों में वो अपने पौधों को भर भर के पानी पिलाते हैं, उसी प्रोसेस से वो विंटर के सीज़न में भी पौधों को पानी पिलाते हैं, जिससे आपको बहुत सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपके पौधे के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे या फिर आपका पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से मर भी सकता है। तो अभी डोरमेंसी में सारे पौधे जा रहे हैं तो बहुत सारे पौधों की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ना शुरू हो चुकी हैं। तो वो जो पत्तियां हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विंटर वाले पौधे की। तो विंटर वाले जितने भी हमारे पौधे हैं उनको जितना हो सके कम से कम हमें पानी देना चाहिए, ज़्यादा पानी ना दें। और दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है धूप। तो जितने भी विंटर सीजनल के फ्लावर या फिर प्लांट्स आप लेकर आए हैं तो पौधों के उन पौधों को उस जगह पे रखें जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके, क्योंकि वैसे भी सर्दियों में पौधों को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है और वैसे भी सर्दियों में धूप की कमी होती है। मतलब हम इंसानों को तो धूप ठीक से मिल नहीं पाता, पौधों को कहाँ से ही मिल पाएगा। तो जितना हो सके अपने पौधों को धूप में रखें और धूप इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो ज़्यादातर पौधों को दिन में 65 डिग्री से लेकर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और रात में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान पसंद होता है। पौधों को ठंडी हवा और रेडिएटर, ओवन, फास्फेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे गर्मी के स्रोतों से दूर रखें। मतलब आप ये ना सोचें कि अभी हमारे पौधे मतलब ठंड है तो हमें अपने पौधों को भी गर्मी देना चाहिए। तो इन सब जो बहुत सारे आजकल मशीन वगैरह आ गई हैं तो उनसे अपने पौधों को बचा कर रखें। ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। उसके बाद चौथा नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है मल्चिंग। तो पौधों को पाले से बचाने के लिए मल्चिंग तकनीक आप अपना सकते हैं। इसमें घास, पुआल, लकड़ी का छीलन, न्यूज़पेपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नीम की सूखी पत्तियों का भी। इससे अपने पौधों को मल्चिंग कीजिए और हल्का हल्का पानी दीजिए, ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें और बस आपका पौधा जो है वो सेफ़ रहेगा।
बहुत सारी ऐसे मतलब पौधे हैं जो कि अभी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है उनकी, हालांकि वो डोरमेंसी में जा चुके हैं, लेकिन उससे हमारे पौधों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पौधे की केयर जिस तरीके से होगी उस तरीके से हमारे पौधे की ग्रोथ होगी और उस तरीके से उसमें फ्लावर्स आएंगे। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि पौधा डोरमेंसी में जा चुका है तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप उसकी एक्स्ट्रा केयर करेंगे तो हो सकता है कि वो पौधा आपका ग्रोथ करे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि विंटर में आप अपने पौधों को कम पानी दें। इससे क्या होगा, अगर आप अपने पौधों को ज़्यादा वाटरिंग देंगे तो आपके प्लांट्स जो हैं प्लांटर्स में उनमें नमी ज़्यादा बनी रहेगी और ज़्यादा देर तक अगर उसमें नमी बनी रहेगी तो वो आपका सूख जाएगा। देखिए जिसी प्रकार से मेरा ये विंका का प्लांट है, इसमें मतलब इसके पत्ते जो हैं वो पूरी तरीके से पीले हो रहे हैं। क्यों पीले हो रहे हैं? क्योंकि ये अभी डॉर्मेंट पे जा चुका है और रिसेंटली इसे मैंने अभी ट्रांसप्लांट किया है। तो ये जो पौधा है इसकी ग्रोथ रुक गई थी रूट बाउंड की वजह से, तो इसलिए मुझे ट्रांसप्लांट करना पड़ा। लेकिन अगर आपका पौधा रूट बाउंड नहीं हुआ है तो उनको इस मौसम में, जैसे विंका के पौधे को इस मौसम में ट्रांसप्लांट करने से बचें, क्योंकि इस मौसम में विंका के पौधे को ट्रांसप्लांट करने के आपके मतलब नुकसान ही नुकसान देखा जाता है, फ़ायदा तो बहुत कम ही मिलता है। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया इसको ट्रांसप्लांट करके और ट्रांसप्लांट करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो कहा गया है वो सच ही होता है। बात करें अगर हम अपने पौधों में खाद की, तो इस समय आप अपने पौधों में वही खाद डालें जो आपके पौधे के लिए बेस्ट है। तो इस मौसम में जितना हो सके सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालें। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों की खली का कैसे बनाना है, 100 ग्राम सरसों की खली को आप भिगो दीजिए 1 लीटर पानी में, और जब तक वो अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिल ना जाए तब तक उसको उसमें से मत निकालिए, और जब वो पूरी तरीके से पानी में घुल जाए तब उसको 10 लीटर पानी में मिला के अपने सभी पौधों को दीजिए। सरसों की खली जो होती है सर्दियों के मौसम में हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। क्यों फ़ायदेमंद होती है? क्योंकि उसकी जो खली होती है वो गर्म होती है और हमारे पौधों को गर्म देती है, मतलब गर्म दे रखती है। इससे हमारे पौधे की जो ख़राब सिचुएशंस है वो बहुत हद तक सुधार आ सकती है उसमें सर्दियों के मौसम में जो है। और बात करें अगर हम गोबर की खाद वगैरह की, तो हल्की जलवायु में सर्दियों के दौरान पौधों को खाद देना जारी रखें। सबसे ठंडी जलवायु में जहां प्राकृतिक प्रकाश का स्तर कम हो, सर्दियों में घर में रखे पौधों यानी इंडोर प्लांट्स को खाद बिल्कुल भी ना दें। वसंत में मतलब जब भी बारिश शुरू हो तो मतलब बाहरी पौधे जागते हैं तो खाद देना फिर से शुरू कर दें। सर्दियों में पौधे की वृद्धि धीमी हो सकती है और उनकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक भी सकती है। तो इसलिए इस टाइम पे आप अगर अपने पौधों को खाद देना चाहते हैं तो आउटडोर पौधों को आप दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र वो, और सॉलिड मतलब गोबर की खाद आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें इंडोर प्लांट्स की, तो इंडोर प्लांट्स पे हमें इन खादों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ये है पोर्चुलुका का पौधा जिसका सीज़न चला गया है, इसका भी सीज़न चला गया है और इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसमें जितनी ग्रोथ होनी थी हो चुकी है। अब ये 4 महीनों तक रेस्ट करेगा और हमारे पौधे में कोई भी ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी। जब से मैंने इसकी कटिंग्स को इसमें लगाया है इसमें हल्की फुल्की ग्रोथ दिख रही है, शायद ये भी पूरी तरीके से डोरमेंसी में जा चुका है। और मनी प्लांट की पत्तियाँ तो इतनी ज़्यादा पीली हो रही हैं कि ऐसा लगता है हम डेली पौधों में से पैसे तोड़ रहे हैं। इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है इनकी पत्तियों को तोड़ने में, क्योंकि इनकी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा प्यारी होती हैं। प्लस अगर हम इनकी पत्तियों को तोड़ेंगे तो ये हमारा मनी प्लांट पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और दिन प्रतिदिन इनके पौधे जो हैं वो पीले पड़ते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। और ये है देखिए क्रिसैंथेमम, और ये है डंकेन जिसका सीज़न अभी आ रहा है क्रिसैंथेमम का। तो ऐसे पौधे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और ये देखिए कुछ महीने पहले का क्लिप्स है मेरे गार्डन का। तो कुछ महीने पहले मेरा गार्डन कुछ इस तरीके का दिखता है और अब इतना ज़्यादा चेंजेस हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि अब मेरे गार्डन में मौजूद नहीं है, जैसे कि ये पर्सलिन। ये गर्मियों भर मेरे गार्डन में इतनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहा था,
लेकिन अभी मैंने इसको हटा दिया है क्योंकि इसका सीज़न चला गया। कहते हैं ना, सबका अपना अपना टाइम आता है, तो अब इसका टाइम चला गया। अब आया है टाइम सर्दियों वाले फ्लावर का, जो कि अब मेरे गार्डन में चार चांद लगाएंगे। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।